अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो विश्वास मानिए आपके अंदर वो कॉस्मिक कनेक्शन है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत मैनिफेस्टेशन काला जादू नहीं है। अगर कोई भी निगेटिविटी है आपके अंदर तो कोई भी अच्छा व्यक्ति आपको अपने पास नहीं बुलाएगा। मैनिफेस्टेशन को समझना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो चीज आप सोच रहे हैं और वो उन्होंने ऑलरेडी पा ली है और उन्हीं के साथ आप उठ बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली एक दिन आप भी वो पा लेते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं, उसका टाइमिंग, उसका प्रोसेस, उसका रूट, ये सब यूनिवर्स डिसाइड करेगा, मैं नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। और आज का ये पॉडकास्ट सोलो पॉडकास्ट है और ये आपको बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला है क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत, जी हाँ, सबसे शक्तिशाली ताकत मैनिफेस्टेशन की बात करूँगा, जो आपको लाइफ में मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगी। मैनिफेस्टेशन सरल शब्दों में कहें तो होता है जो आप चाहते हैं वैसा ही हो जाए। और आपको मज़ा और आएगा क्योंकि मैं इसमें अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे और बहुत आसानी के साथ आप समझ जाएंगे मैनिफेस्टेशन होता क्या है और ये विद्या काम कैसे करती है। मैनिफेस्टेशन को समझना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी। कठिन नहीं, मैं बोलूँगा सबसे मुश्किल काम है मैनिफेस्टेशन को समझना और एट द सेम टाइम सबसे आसान काम भी है। डिपेंड करता है आप कैसे हैं। अगर आप अंदर से सरल हैं, सिंपल है, तो मैनिफेस्टेशन को आप अभी महसूस कर रहे होंगे। और अगर आप अंदर से कॉम्प्लेक्स हैं तो आपको मैनिफेस्टेशन समझने में बहुत दिक्कत आएगी और शायद आप इसे कभी समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि यजुर्वेद का एक वाक्य है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही बाहर है। पिंड मतलब हमारा शरीर, जो हमारे शरीर के अंदर है वही हमारे शरीर के बाहर है। अगर आप अंदर से सरल हैं तो बाहर आपकी दुनिया बहुत सरल है और अगर आप अंदर से कॉम्प्लेक्स हैं तो बाहर की दुनिया भी आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी ही पैदा करती है। अगर आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो आपने उसमें एक चौपाई पढ़ी होगी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब निर्मल मन का प्राणी ही मुझे पसंद है। मतलब राम जी कह रहे हैं कि मुझे पसंद है किस टाइप का प्राणी, जो अंदर से सरल होता है, और जो कपटी है, जो अंदर से कॉम्प्लेक्स है, वो मुझे पसंद नहीं आता। आप इसी बात को आप मैनिफेस्टेशन से रिलेट करके देखिए तो समझ में आएगा। अगर भगवान ही आपको पसंद नहीं कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको पसंद कैसे करेगी अगर आप कॉम्प्लेक्स हैं तो। इसलिए मैनिफेस्टेशन में सबसे आसानी से समझना और अपनी लाइफ में उसका यूज़ कर पाना या उसका फील कर पाना तभी पॉसिबल है जब आप अंदर से सरल होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है इसमें मैनिफेस्टेशन में वो है फुल सरेंडर। जी हाँ, आपको अलमाइटी को, भगवान को मानते हैं आप, अल्लाह को मानते हैं आप, नानक जी को मानते हैं आप, क्रिश्चियन हैं अगर आप तो क्राइस्ट को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। आपको किसी भी सुपर पावर में जो जिस पे आपका विश्वास है उसको आपको फुल सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो सिग्नल कम आएंगे। अब सिग्नल क्या है? आपने देखा होगा जब मोबाइल से हम किसी की बात कर रहे होते हैं और अगर सिग्नल प्रॉपर नहीं हो तो बातचीत नहीं हो पाती। और अगर आप स्ट्रेंथन एरिया में गए हैं जहाँ सिग्नल भरपूर आ रहे हैं, बात अच्छे से कर पाएंगे आप। इसीलिए अगर आप फुल सरेंडर्ड हैं किसी भी एक नेटवर्क में, जो भी आपका नेटवर्क है, हमारे राम जी हैं, आपके कृष्ण जी हो सकते हैं, किसी का कोई और हो सकता है, राइट। अगर आप उसमें सरेंडर्ड हैं फुल कमिटमेंट के साथ तो आपके नेटवर्क फुल आएंगे और मैनिफेस्टेशन में आपको लगातार आप उस चीज़ को फील करेंगे कि बहुत आसानी के साथ आपकी इच्छाएं पूर्ति हो रही है और मैनिफेस्टेशन हो रहा है जो आप सोच रहे हैं वैसा ही। अब सरेंडर का मतलब समझिए आप। सरेंडर का मतलब होता है जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं, उसका टाइमिंग, उसका प्रोसेस, उसका रूट, ये सब यूनिवर्स डिसाइड करेगा, मैं नहीं। ये होता है फुल सरेंडर होना। बिकॉज उस समय आप जानते हैं कि मुझसे ज्यादा यूनिवर्स समझदार है, मुझसे ज्यादा यूनिवर्स पावरफुल है, इसलिए लेट इट डिसाइड कि what will going to happen in my life and how this particular thought is going to be manifested। तो ये जब आप फुल सरेंडर करते हैं तभी आप देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन का असर आपकी लाइफ में होना शुरू होता है। दूसरा, इसका अगर आप देखने का तरीका देखें तो ये है कि अपने आप को, ईगो को साइड में करना होता है और सबसे मुश्किल काम यही है।
अपने ईगो को साइड में करना कि मुझसे भी ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट है। जब ये थॉट आपके अंदर आ जाता है तो मेरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति सरल हो जाता है। और सरलता ही, जैसे मैंने ऊपर इससे पहले कहा, कि सरलता ही पहला एक गुण है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर होता है, जो बंदा अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट कर पाता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये कभी नहीं होता कि किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठ जाओ, नहीं। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो आप पाना चाहते हैं उसको, उसका आगे पीछे का सब कुछ देखिए पहले कि क्या प्रोसेस होगा, उसका क्या प्लान होगा, कैसे हम कर सकते हैं, और उसके बाद उस थॉट को सरेंडर कर दीजिए, उस थॉट को अलमाइटी के ऊपर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, और आप सिर्फ उन स्टेप्स पे काम करिए जिन स्टेप्स पे चलते हुए आप उस मैनिफेस्टेशन तक पहुंच सकते हैं। तब आपको मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में होते हुए मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो विश्वास मानिए आपके अंदर वो कॉस्मिक कनेक्शन है। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख करके चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं या आपके अंदर स्पार्क हो रहा है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहता है कि मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को आप समझें, अपने आप को आप चेंज करें, और मैनिफेस्टेशन जो आपके थॉट्स होना चाहते हैं, जो आपके थॉट्स हैं मैनिफेस्टेशन होने के लिए, वो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर पाए। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से, मेरे माध्यम से, कि आप किस प्रकार से अपने लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपने थॉट्स को एक नई दिशा दे सकते हैं, और मैनिफेस्टेशन का भरपूर जो सदुपयोग है वो कर सकते हैं, अपनी लाइफ में उसको जीवंत कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब फेक लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ और दिक्कतें हैं, आपके लग रहा है पता नहीं क्या बंदा बोल रहा है ये, तो विश्वास मानिए आपकी लाइफ की फ्रिक्वेंसी अभी सेट नहीं हुई है। क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी सेट होगी तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। एक बार फ्रिक्वेंसी सेट होती है तभी रेडियो में गाने अच्छे बजते हैं। अगर आपके जीवन के रेडियो में गाने अच्छे नहीं बज रहे हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ की फ्रिक्वेंसी अभी सेट नहीं है और आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। अगर यहां तक आप समझ पा रहे हैं तो आगे मैं आपको और गाइड करूंगा कि किस प्रकार अपने आप को आप फाइन ट्यून कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में, इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है। चॉइस क्या होती है कि आप किन लोगों से मिलें, किन लोगों से बातचीत करें, किन लोगों के बीच में उठें बैठें और किन लोगों के बीच में अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। मानते हैं आपके ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, आपकी क्लास में 10 लोग पढ़ते हैं, 50 लोग पढ़ते हैं, आपके घर में 20 लोग रहते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, हर तरीके के माहौल में आप रहते हैं। लेकिन ये आपकी चॉइस होती है, आप किसको पसंद करते हैं, किसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ का भी एग्जांपल देता हूं। मैंने हमेशा से, बचपन से ही उन लोगों को चुना जो उच्च वर्ग के थे। अब उच्च वर्ग का मतलब यहां बिल्कुल नहीं है कि उनके पास बहुत पैसे थे। उच्च वर्ग का मतलब है जो सकारात्मक सोच से ओतप्रोत थे, नंबर 1। नंबर 2, जिनसे मुझे थोड़ा समझने को मिलता था, जो हाई डेप्थ के बंदे थे। ऐसा नहीं था कि मतलब नॉर्मल जो आम समस्याएं हैं उनका चर्चा करें या किसी पे चर्चा करें। वो अलग अलग पहचान होती है व्यक्ति की कि आप किस व्यक्ति के साथ में मिलना मिलाना चाहते हैं। जरूरी नहीं होता कि व्यक्ति के पास हमेशा थॉट्स भी अच्छे हों। कभी कभी क्या होता है, वाइब्स बहुत अच्छी आती हैं किसी व्यक्ति के साथ मिलकर के। जैसे आप रूम में घुसते हैं, आपको लगता है रूम फ्रेशनर बहुत बढ़िया है यार, यहाँ का एक अलग तरीके की फील आ रही है, राइट। उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति विशेष के पास आप जाते हैं तो आपको वाइब्स आती हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उस एनर्जी से वाइब्रेट कर पाएं, और उस एनर्जी को अपने आप को फाइन ट्यून करने के लिए ज़रूरत है आपको ऐसे लोगों के बीच में रहने की, ऐसे लोगों से बात करने की जो उस एनर्जी का ऑलरेडी उसको अपने जीवन में देख रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सेट है। क्योंकि आप एक बात मानिए, आप एक नॉर्मल लोहा हैं और अगर आपको मैग्नेट बनना है तो आपको मैग्नेट के पास ही रहना पड़ेगा। दैट इज द वेरी कॉमन रूल और बहुत बेसिक रूल है। इसीलिए मैंने अक्सर अपनी लाइफ में देखा है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो चीज़ आप सोच रहे हैं और वो उन्होंने ऑलरेडी पा ली है और उन्हीं के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक दिन आप भी वो पा लेते हैं। ये बहुत बहुत ईजी लगेगा सुनने में, हो सकता है डिफिकल्ट भी लगे, बट एक बहुत सुंदर सी चौपाई अगेन मैं इसमें बोलूंगा। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, 60 मूर्ख व्यक्ति सुधर जाता है संतों का सानिध्य पा करके। मैं भी अपने आप को 60 मानता हूँ, मूर्ख मानता हूँ, लेकिन प्रभु की बहुत कृपा रही मेरे ऊपर कि मुझे ऐसे लोगों का साथ मिला और जो मैंने सोचा था वो मेरे जीवन में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने आप को बस कंट्रोल करके रखा और उन्हीं लोगों के बीच में रखा जैसा मैं बनना चाहता था, या जो मेरे सहयोगी हो सकते थे, जिनके थॉट्स मेरे थॉट्स से मैच खाते थे।
अब आपके मन में एक सवाल आएगा। सवाल क्या आएगा कि जो व्यक्ति उच्च विचार का है, जो व्यक्ति अच्छे थॉट्स रखता है, वो आपसे ही क्यों मिलेगा? है ना? सिंपल सी बात है, उसके बाद टाइम वेस्ट करने को तो है नहीं। तो इसलिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। किसके लिए? उन व्यक्तियों को बीच में बैठने के लिए आपको लायक बनना पड़ेगा। आपके अंदर पहली चीज, सबसे पहली चीज, आपके अंदर कोई सी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी निगेटिविटी है आपके अंदर, तो कोई भी अच्छा व्यक्ति आपको अपने पास नहीं बुलाएगा, और वो बुलाना चाहे भी तो उसका जो ऑरा है, जो उसकी कॉस्मिक सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हैं उसके पास, वो आपको रिपेल कर देंगी, भगा देंगी। और जो सेकंड पर्सपेक्टिव है इसका देखने का, वो ये है कि अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तो दूसरा बंदा अगर उसके पास समय नहीं भी है, तब भी उसकी एनर्जीज आपको अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं और उस व्यक्ति को भी अलग लेवल पे आनंद आएगा। आप स्वाध्याय करिए, आप अध्ययन करिए, आप अच्छी चीज़ों को पढ़िए, अच्छे विचार मन में लाइए, ठीक है। मैं आपको बहुत छोटे छोटे उदाहरण दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा यार मुझे ये गाड़ी खरीदनी है ना। सबका मन करता है कोई बड़ी गाड़ी देखी यार कि मुझे भी गाड़ी काश मेरे पास होती। तो जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो ये कभी नहीं था कि मैं ये गाड़ी खरीदूंगा। मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा जाता था उस चीज़ पे कि व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है ना, ये क्या काम करता होगा, ये सोचता कैसे होगा, ये किन लोगों से मिलता होगा, इसका डेली रूटीन क्या होगा। जब इस लेवल पे आप एक लेवल ऊपर उठ के सोचते हैं ना, तो वैसा बनने का प्रयास करते हैं। मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, बहुत साधारण परिवार से। तो मेरे पिताजी आर्मी में थे और एक सूबेदार के पद से रिटायर हुए वो। तो बचपन में मैंने देखा ऑफिसर्स की लाइफ, अच्छा लगता था मुझे कि यार फलाने कर्नल साहब हैं, फलाने मेजर साहब हैं, उनकी लाइफ, उनके बच्चों को देखना अच्छा लगता था अंदर से कि, बट मैं फील करता था यार कहीं ना कहीं वो एक गैप तो होता ही है। फिर उसके बाद मैं कॉलेज चला गया, IIT पुणे, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। वहाँ भी देखा एक, हालांकि सब लोग मिलके रहते थे, प्यार से रहते थे, चाहे JCO के बच्चे हों, चाहे वो ऑफिसर्स के बच्चे हों, बट हमेशा एक कहीं ना कहीं एक मतलब दिखता था यार कि कुछ ना कुछ गैप तो है, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, चाहे रहन सहन में हो, फ़र्क तो पड़ता ही है। तो हमेशा से मेरे मन में आता था यार कि मैं भी ना ऑफिसर्स के साथ में काम करूँगा यार, मतलब अच्छा लगेगा मुझे भी अगर मैं वैसा मौका मुझे मिलता है तो। बट AIT के बाद मेरा प्लेसमेंट इन्फोसिस में हो गया, और इन्फोसिस में ऑब्वियसली आर्मी का कोई लेना देना था ही नहीं। बट अगेन जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मुझे यार बड़ा काम करना है, मुझे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, मुझे समाज की सोच बदलनी है। ये हमेशा से था, बचपन से था। भगवान की कृपा थी और पुनर्जन्म के कुछ प्रारब्ध रहा होगा, बट ये थॉट्स थे मेरे अंदर। उसके बाद जब जैसे जैसे बहुत स्ट्रगल किया मैंने, AIT से लेकर के कॉलेज से लेकर के इन्फोसिस पहुंचने के बाद, इन्फोसिस से पहुंचने के बाद फिर मैंने एज ए फ्रीलांसर काम किया। फ्रीलांसर में मैंने काम करने के बाद में फिर मतलब बहुत लंबी जर्नी रही मेरी, और बहुत मतलब स्ट्रगल भी बहुत रहे। स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, लाइफ इतना ईजी कुछ नहीं मिलता है। मैनिफेस्टेशन, हमेशा याद रखिए, मैनिफेस्टेशन काला जादू नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक साधना है, मैनिफेस्टेशन एक महाविद्या है, और जब ये विद्या आपके अंदर एक बार आ जाती है ना, तो फिर सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं, जादू की छड़ी बन जाती है। जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा, बट इट टेक्स टाइम। तो इन्फोसिस के बाद जब मैं AIT के बाद इन्फोसिस गया, इन्फोसिस के बाद फिर मैंने ओम्यून की स्टार्टिंग करी, और ये हमेशा मन में रहा कि कुछ ना कुछ मैं करूँगा, दोस्तों के लिए करूँगा, समाज के लिए करूँगा, और मतलब कुछ ना कुछ बड़ा करूँगा यार। फिर आप सोचिए, 2008 से मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया था, जब मैंने पास आउट हुआ था मैं। तो सोचिए आप, 2004 से, जब से मैं AIT गया था, तब से मेरे अंदर था कि यार मैं भी एक ऑफिसर्स के साथ में काम करूँगा, नहीं ये करूँगा वो करूँगा। 2025, 21 साल के बाद, सोचिए 21 साल के बाद वो मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा होता है, और मेजर जनरल मनोज तिवारी सर मेरे साथ काम करने आते हैं, और मुझे एज ए पॉडकास्ट में मिले थे, जो आप पॉडकास्ट आपने देखा होगा, और आज हमारे साथ वीर सेतु प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे वेटरन्स जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारी वीर नारीज, ठीक है, बहुत सारे उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। और अब जो मैं सोचता था पहले, अब हम लोग मिलके एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक अलग मतलब एक अलग लाइफ है, एक अलग जॉय है लाइफ में। क्यों है? बिकॉज हमने उस थॉट को समझा, उस थॉट को मतलब प्रोसेस किया, और उसी हिसाब से फिर लाइफ को आगे बढ़ाया। ये छोटा सा एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल था कि मेरा मन था है कि जब मैंने ये सब कर लिया ना, तो मुझे फिर एक आइडिया लगा कि यार लाइफ में आपको पावर चाहिए, विदाउट पावर यू कैन नॉट ग्रो।
ठीक है, पैसा बहुत होगा आपके पास, हो सकता है सब कुछ हो आपके पास। आज इस पॉडकास्ट में ट्रस्ट मी, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी आज की तारीख, पॉलिटिकली कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ इस चीज़ को, बिकॉज मुझे पता है कि विदाउट पावर यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट थिंग्स दोज आर इन योर हेड। तो उसके लिए मुझे पॉलिटिकल चीज़ें चाहिए, मुझे पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए, मुझे लोगों से बात करनी है। आई एम ओपन टू कोलैबोरेशंस, बट ऑब्वियसली एक अलग मेरे कुछ पैटर्न्स हैं, मेरे कुछ फिलॉसफीज़ हैं, मेरे कुछ एथिक्स हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं भगवान कहाँ लेके जाता है। तो आपको कभी भी हिचक नहीं करनी चाहिए कि आप किस प्रकार से आप मतलब लोगों से, किन लोगों से मिलें, कभी हिचकना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जो व्यक्ति अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, जो समाज में अच्छा कर रहे हैं, उनके पास जाएं, उनसे मिलें। अगर 2 मिनट मिल जाते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस, एटलीस्ट आप उस वाइब्रेशन के क्लोज आ जाते हैं। जब मैंने कई बार फ्रिक्वेंटली वृंदावन जाता था, वृंदावन मथुरा में जाता था, ट्रैवल करता था, तो वहाँ देखता था जो हमारे साउथ इंडियन भाई लोग आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि ऊट पटांग रेट होते थे लोगों के, ऊट पटांग होटल में घुस गए, गाड़ी वाले से लड़ रहे हैं। तो आई कुड फील बैड यार कि भैया ये सब चल क्या रहा है। आई रियली फेल्ट बैड सेवरल टाइम्स। देन आई स्टार्टेड टू ट्रिप एक्स कि नहीं यार, इनके लिए अच्छा करते हैं। जो इंटेंशन अच्छा होता है ना, ट्रस्ट मी, इंटेंशन अच्छा होता है तो लाइफ की चीज़ें पॉजिटिवली आपकी लाइफ में हैपन होती हैं। दैट इज एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अर्लियर थॉट, जो मेरे दिमाग में था कि यार कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये चीज़ें लोगों के लिए सहूलियत मिले। साउथ इंडियन हमारे भाई बहन आते हैं, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में एक हार्मनी सेटल हो। हम नॉर्थ इंडियंस को रामेश्वरम विजिट के लिए भेजते हैं, जगन्नाथपुरी भेजते हैं। साउथ इंडियन जो हमारे भाई लोग हैं वो वाराणसी सेक्टर में आते हैं, हमारे पास अयोध्या में आते हैं, ठीक है। तो एक हार्मनी हमने क्रिएट करी है। हजारों लोगों को हमने 4 धाम यात्रा कराई है और बहुत हैप्पीली, जो केदारनाथ धाम में कोई रुका नहीं सकता। बहुत कम लोग ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो केदारनाथ धाम में लोगों को रुकने की व्यवस्था कराते हैं, हम वो कराते हैं। क्योंकि इंटेंशन था ना, इंटेंशन था कि कैसे कर पाएंगे। लोग जुड़ते चले गए, अच्छे अच्छे लोग जुड़ते चले गए। तो ये तो हुआ हमारी बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट जो मैंने बताया आपको कि किस प्रकार मैनिफेस्टेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन लाइफ में अगर आपको करना है तो सबसे पहले इंटेंशन प्योर होना चाहिए। अंदर लूटने खसोटने की भावना होगी, ट्रस्ट में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप देने की भावना से कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपका पॉजिटिवली आपकी लाइफ में उसके इम्पैक्ट आएंगे और वो देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। हालांकि लोग बोलते हैं सब बताना नहीं चाहिए, इफेक्ट कम हो जाता है, बट आई थिंक अगर इफेक्ट मेरा कम भी हो जाएगा इट्स ओके। अगर किसी भी एक की लाइफ इंप्रूव हो जाती है सो मेरे लिए मेरा पुण्य वही है। लाइफ में मैंने कई बार, हर बच्चे का मन होता है या हर व्यक्ति का मन होता है कि लाइफ में बड़े लोगों से मिले। बड़े लोगों का मतलब है जिनको वो अपना आदर्श मानता है। तो मेरी जीवन की शुरुआत हुई राम कथा की सुनने की कोविड टाइम्स में। कोविड टाइम्स में सीरियल्स आते थे तो मैंने कहा नहीं यार, सीरियल वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते, तो मैं आई यूज टू रीड, ठीक है, रामचरितमानस का पाठ करता था। तो उससे रिलेटेड जो मेरे मन में प्रश्न उठते थे तो यूनिवर्स आंसर करता था। यूनिवर्स आंसर कैसे करता था, मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे कितना रामचरितमानस डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे बिजनेस हैं तो मैं कितना पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। तो एकदम से मेरे सामने रील आ जाती थी, मेरे सामने कोई वीडियो आ जाता था जिसमें उसका उत्तर होता था। दिस इज हाउ यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति आएगा आपको लेटर लिख के चला जाएगा कि ये आंसर, नहीं, वो यूनिवर्स का रिप्लाई करने का अपना अलग तरीका है। तो रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो मेरे पास आ गया, एक शॉर्ट वीडियो आ गया, उसमें बताया गया था उन्होंने कि यार दिन में कम से कम 5 दोहे भर पढ़ना चाहिए। तो मैंने उसको वही फॉलो किया। फिर जब मैं पढ़ रहा था, उनको समझ रहा था, एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई यार कि इतने बड़े संत हैं रामभद्राचार्य जी, क्या कभी मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं? क्या मैं उनसे कभी उनके चरणों के पास बैठ सकता हूँ, उनके चरण स्पर्श कर सकता हूँ क्या? विश्वास मानिए 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर मैं उनके चरणों में बैठा हुआ था, विद इन 24 आवर्स। दैट इज हाउ नेचर रिस्पॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि इंटेंशन प्योर है। मुझे उनसे कोई आर्थिक चीज़ें नहीं चाहिए थी, मुझे उनकी फ़ोटो लगाकर कहीं पे उनकी मार्केटिंग नहीं करनी थी, मुझे अपनी मार्केटिंग नहीं करनी थी, राइट। लेकिन मुझे एक सानिध्य चाहिए था, एक संत कृपा चाहिए थी कि यार ऐसे व्यक्ति होते कैसे हैं, देखने की इच्छा थी अंदर से। जो व्यक्ति दिन में 4-4, 5-5 घंटे लगातार बैठ के अरनिच राम नाम जप कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं कौन से? एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक ऐसी घटना मेरे साथ घटी जब मुझे पता चला राम जन्मभूमि का जब इनॉग्रेशन हो रहा था, तो मोदी जी के साथ पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी बैठे हुए थे। तो जब बैठे हुए तो मैंने मन में विचार आया कि यार कितने बड़े संत हैं, मतलब बहुत
कितनी कितने लोगों को इन्होंने राम नाम लिखना बताया है, और कितना राम नाम की बैंक इन्होंने ओपन करी है जहाँ पे लोग लिख के भेजते हैं। पूरा जीवन उसमें धर्म में ही समर्पित कर दिया। अगर ऐसे गुरु से दीक्षा मिल जाए तो यार बात ही क्या है। बट मुझे पता था कि यार एसपीजी कमांडो लगे रहते हैं उनके आसपास और दुनिया भर की सिक्योरिटी है, तो मतलब मुझे बहुत साधारण व्यक्ति का मिलना उनसे कैसा पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट प्रभु ने ऐसे ही लीला रची। अगेन जब वो थॉट आया तो 12 घंटे के अंदर अंदर मैं अयोध्या में था और मैं दीक्षा ले रहा था। तो प्रभु की ऐसी कृपा है। और मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को कि किस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं अगर आपका इंटेंशन प्योर हो तो। और लगातार आप अब मैनिफेस्टेशन के लिए अगर हम शॉर्ट में बताएं आपको, तो केवल आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पे आपको याद रखना है, आपको फुल सरेंडर रहना है। आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। अगर आप ईगो है आपके अंदर, विश्वास मानिए कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्षणिक रूप से आप प्राप्त कर लेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में आप प्राप्त नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ है जो मैनिफेस्टेशन में आपकी हेल्प करती है, वो आपकी अंदर खुद की क्वालिटी आपको डेवलप करनी है। सेक चिल्ली के सपने देखने वाले लोग कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ सोचूंगा, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर की आपने वो देख ली कि भैया फलानी अपनी विश लिख करके नॉर्थ ईस्ट जोन में रख दो, जाकर के पूरी हो जाएगी, विश्वास मानिए भाई वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आप काम ही नहीं करेंगे तो पूरी कहाँ से हो जाएगी। तीसरी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना इंटेंशन प्योर रखिए। अगर आपके इंटेंशन में समाज की भलाई है, आपके परिवार की भलाई है, या आपकी भी कहीं पॉजिटिवली भलाई है, तब वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट होती हैं। कॉस्मॉस ज़्यादा अच्छे से उसको सपोर्ट करता है। क्योंकि मनुष्य जीवन हमें मिला है यहाँ भोग के लिए नहीं मिला, मुक्ति के लिए मिला है। और जब ये बात आप समझ लेते हैं, ठीक है, आपके कॉन्शियसनेस में ये बात बैठ जाती है ना, तब आप देखते हैं कि चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। मैंने जितने लोगों से मिला, बहुत प्रभु का इतना आशीर्वाद रहा। आज अब जल्दी देखेंगे आप, बहुत सारे पॉडकास्ट और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ आने वाले हैं। हर व्यक्ति अंदर से इतना सरल मिला, कभी भी कोई कपटी कुटिल व्यक्ति टॉप रैंक तक या टॉप किसी भी पोजीशन तक नहीं पहुंच सकता। हमें लगता है, आपको लगता है कि व्यक्ति यार ऐसा है वैसा है, 50 गालियां देते हैं आप उसको। विश्वास मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने अच्छे संस्कारों से, अपने सत्कर्मों से ही ऊपर पहुंचता है, और अन्यथा कोई दूसरी फोर्स ऐसी नहीं है जो उस व्यक्ति को आगे तक ले जा सके। अगर व्हाट्सएप पे आपकी डीपी अच्छी लगी है ना, डीपी अच्छी लगी है, तभी आप किसी को मैसेज करते हैं तो बंदा रिप्लाई करता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डीपी की तरह अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को अच्छा रखना है। आपको सहूर होना चाहिए, आपको सलीका होना चाहिए, ठीक है। आप अपने ऊपर सबसे पहले काम करना स्टार्ट करिए, और अपने ऊपर आप काम करिए, और अपने साथ ही कंपटीशन रखिए। किसी दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन करना नितांत मूर्खता है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मेरा कंपटीशन मैं खुद हूं। मैं डेली अपने आप को देखता हूं और कहता हूं नहीं यार, मुझे और बेटर कैसे मैं कर सकता हूं, समाज को मैं क्या दे सकता हूं। जब तक ये भावना अंदर से नहीं आएगी, विश्वास मानिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि जिम या तो आप जाते हैं, आपका परिवार को कोई जाता है, लोगों को जाते हुए देखा होगा। आपने देखा है कि जिम में एक दिन कोई व्यक्ति गया जिम में और उसने मसल्स बना लिए जाकर के डंबल्स उठा के? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। आप एक दिन टहलने चले गए, सोचा 20 किलो वजन कम हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से मैनिफेस्टेशन भी ऐसे काम नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन को किसी भी काम करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ता है, और भौतिक इच्छाएं अगर आपकी मैनिफेस्टेशन में हैं तो विश्वास मानिए मैनिफेस्टेशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर वही चीज भावनात्मक रूप से है या स्पिरिचुअल रूप से आप किसी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं कि मुझे इस फलाने संत से मिलना है, या मुझे स्पिरिचुअली मैं इतना समर्थ हो जाए मेरे अंदर कि मैं 5-5 घंटे 10-10 घंटे बैठ के योगा कर पाऊँ, या मंत्र जप कर पाऊँ, या नाम जप कर पाऊँ, व्हाटएवर, तो वो मैनिफेस्टेशन आसान होते हैं। बिकॉज हमारे जो कॉस्मोस की एनर्जी है ना, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी है और इन्हीं से ही डील करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैनिफेस्टेशन है ऊट पटांग चीज़ों का करेंगे या कोशिश करेंगे करने की तो नहीं होगा, और आपकी लाइफ में कॉस्मोस फिर सरप्राइज भर देगा। आपको लगेगा यार ये तो मैंने मांगा ही नहीं था। ये भी होता है, बिल्कुल ये भी होता है। आप मांगेंगे इतना सा, कॉस्मोस आपको देगा इतना सा। वो एक रूल है कॉस्मोस का। कई सारे और ऐसे एग्जांपल्स हैं। जब मैं अहमदाबाद में था तो मुझे लगता था कई बार कि यार ऑफिस की सैलरी आ गई है, कल मुझे सैलरी देनी है यार, 30 या 31 तारीख है आज, कल सैलरी देनी है यार। 7-8 लाख रुपए सैलरी के उस टाइम पे मतलब कुछ होता ही नहीं था। तो सैलरी कहाँ से दूंगा यार मैं? 10 बंदे बैठे हुए हैं ऑफिस में, 12 बंदे बैठे हुए हैं, क्योंकि बिजनेस नया स्टार्ट किया था।
ठीक है, बहुत सारी और दिक्कतें थी, कोई ऐसा यार दोस्त था नहीं इससे पैसे मांगे जाएं, क्योंकि आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, विश्वास मानिए कोई दोस्त भी नहीं होता है, कोई दोस्त भी नहीं होता है, आप स्वयं के खुद के दोस्त होते हैं जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्ती यारी सब अच्छा लगता है, विश्वास मानिए, तब तक जब तक आपके दिन अच्छे चल रहे हैं। खराब दिन चल रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अकेले खुद के दोस्त हैं। तो उस टाइम मुझे लगता था यार मुझे पैसे चाहिए, 7-8 लाख रुपए सैलरी देनी है यार, कहाँ से लेके आऊँगा, बैंक बैलेंस जीरो है, सब कुछ जीरो है। बट उस टाइम एक भरोसा होता था, एक भरोसा बड़ा अच्छा, मतलब एक जादू है। तो मैं भरोसा होता था कि नहीं यार, रात भर में ना गणपति कुछ ना कुछ कृपा करेंगे यार, कुछ ना कुछ तो आएगा। एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दैट मोमेंट ऑफ वेटिंग, ये कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। तो वेबसाइट है freelancer.com, तो वहाँ पर जाकर के मैं बिडिंग करता था प्रोजेक्ट्स पे। तो देखता था रात में यार 1 बजे 1:30 बजे कोई प्रोजेक्ट कन्वर्ट हो गया, क्लाइंट ने बोला ठीक है यार कर लो। तो मैं बोलता था भाई एडवांस कुछ मिल जाए तो काम हो जाएगा, बोला ठीक है, एकदम से एडवांस भी हो गया। तो दैट इज़ हाउ यूज्ड टू वर्क, रातों रात, मतलब उतना। और कभी भगवान ने ज़्यादा भी नहीं दिया, ट्रस्ट मी। मैं बोलता था मुझे 7 लाख रुपए सैलरी चाहिए, 40,000 का ऑफिस रेंट है, 7,40,000 का खर्चा है, तो यार 7.5 लाख ही आता था, या 7,48,000 ही आता था कि ठीक है भाई तू मैनेज कर ले इतने में। दिस इज हाउ ब्यूटिफुली यूनिवर्स ऑलवेज ऑलवेज रिस्पॉन्डेड टू माई नोबल इंटेंशंस। क्योंकि इंटेंशन उस समय पैसा कमाना नहीं था, इंटेंशन था कि सस्टेन करना है यार। इन लोगों के 10 लोगों के परिवार हैं, 50 लोग, हर एवरेज हर घर में 4-5 लोग होते थे, 50 लोग पल रहे हैं भाई, तो कम से कम प्रभु ऐसा करो यार कि कल की डेट में ऐसा ना हो, निराश हताश ना होना पड़े। क्योंकि मेरी इंटेंशन कभी नहीं होती थी किसी, कभी भी। आज लखनऊ में बहुत सारी प्रॉब्लम सुनने को मिलती है मुझे यार कि इसने सैलरी नहीं दी, उसने सैलरी नहीं दी, और ये हो गया वो हो गया। हमारे यहाँ बहुत फंडा क्लियर रहता है कि यार बंदे ने काम किया तो उसको सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए, भले हम लोन लेके दें कैसे भी दें, दैट इज आवर हेडेक। तो इंटेंशन स्टार्टिंग से ही बहुत क्लियर रहा, तो नेचर ने वैसा रिस्पॉन्स भी किया। ठीक है, तो अगर आप नेचर से रिस्पॉन्स चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि आप जब शीशे के सामने खड़े हुए हैं तो आपको ऐसा ना लगे कि नहीं यार यू आर चीटिंग समवन। जब वो क्लियर फीलिंग हो जाती है ना, जब पूरा सरेंडर हो जाता है, तो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैनिफेस्टेशन हो आपका, चाहे करियर को लेकर के मुझे XYZ चीज़ बननी है, मैनिफेस्टेशन हो आपका किसी भी पद को लेकर के कि मुझे ये बनना है, या व्हाटएवर यू वांट टू मैनिफेस्ट, ये बेसिक चीज़ें आप याद रखिए। अपने आप को संभालिए, अपने आप को सरल बनाइए। ठीक है, समाज के प्रति आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए, समाज को देने की भावना होनी चाहिए, ना कि समाज से लेने की। ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर होंगी तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। जितने सरल अगर आप हैं तो मैनिफेस्टेशन उतना सरलता से आपके जीवन में आ जाएगा। तो ये छोटा सा मेरे रियल लाइफ एग्जाम्पल से ओत प्रोत एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर छोटा सा पॉडकास्ट था, सोलो पॉडकास्ट था। तो मैं चाहता था कि आप अपनी लाइफ को संवारें, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी भरें और आप एक बेहतर इंसान बनें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें ना करें, इट्स ओके, बट एटलीस्ट ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसको लाइफ में आप चाहते हैं कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स आएँ। अगर वो समझदार होगा, प्रभु चाहेंगे तो वो ये वीडियो जरूर देख लेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।